हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। एक्शन इज ऑन इन पास्ट। एक्शन इज ऑन इन पास्ट मतलब भूतकाल में कार्य जारी रहता है, एक बात। दूसरी बात, वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ थे, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। अब देखते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब जो दो हैं, वॉज और वर्ब। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ करेंगे। और अब आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वह कंप्यूटर चला रही थी, तो शी वॉज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। शी सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ऑपरेटिंग ऑपरेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, देन आईएनजी अ कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, वे तालियां बजा रहे थे, देवर क्लैपिंग, वे तालियां बजा रहे थे। शी सिंगुलर नंबर है तो वॉज, दे प्लूरल नंबर है तो वर। शी वॉज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर एंड दे वर क्लैपिंग। मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क। इन टेंस का प्रयोग सब्जेक्ट की स्थिति बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे थे तब भी हमने इसको जाना था। तो चलिए एक बार फिर से, राम बाहर खड़ा हुआ था, राम वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो स्टैंडिंग जो है वो ये बता रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है राम की, कि राम की पोजीशन क्या थी, वो खड़ा हुआ था। राम वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। मेरी किताबें बिस्तर पर पड़ी हुई थी, हमारा दूसरा एग्जाम्पल। माई बुक्स वर लाइंग ऑन द बेड, माई बुक्स वर लाइंग ऑन द बेड। मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज सिटिंग इन द चेयर। मैं समझती हूँ क्लियर हुआ होगा आपको। वी कम टू अवर नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नोट रख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वह अपना पाठ याद नहीं कर रही थी। एग्जाम्पल है हमारा, शी वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन। शी सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, नॉट लर्न मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, हर लेसन ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं। टाइप 1 का स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, क्या सूरज निकल रहा था, वॉज द सन राइजिंग। वॉज हेल्पिंग वर्ब, द सन सब्जेक्ट, राइजिंग, राइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, देन आईएनजी। वह झूठ क्यों बोल रहा था। आप देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो हम सबसे पहले ट्रांसलेशन में उसी को बाहर रखेंगे। वाई वॉज ही टेलिंग अ लाई, वह झूठ क्यों बोल रहा था, वाई वॉज ही टेलिंग अ लाई। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यही सेंटेंस अगर नॉट के साथ हो, नहीं को लिए हुए हो, वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तो वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब वर, सब्जेक्ट दे, नॉट नॉट, को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, देन आईएनजी, टू स्कूल, देन अदर वर्ड्स। Now we come to our exercise for practice, जिसके सेंटेंस आपके सामने हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। हम हिंदी सीख रहे थे, वह रेडियो नहीं सुन रहा था, मैं ठंड से कांप रहा था,
पुलिस चोरों का पीछा कर रही थी। अब हम बाजार नहीं जा रहे थे। कुर्सी पर कौन बैठा हुआ था? क्या वह तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही थी? क्या वे मेले जा रहे थे? तुम अपने माता पिता का कहना क्यों नहीं मान रहे थे? किसान खेत में काम क्यों नहीं कर रहे थे? Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos.